ईरान अमेरिका जंगबंदी में मजीद 8 दिन की तोसी की जा रही है, यानी कि मजीद 8 रोज जंग नहीं होगी। ट्रंप पूरी दुनिया में बेजबाना मशहूर हो गया है और यू टर्न ले रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस्लामाबाद पर दुनिया की तमाम तर नजरें लगी हुई हैं, लेकिन मुज़ाकरात शुरू ना होने की वजह जिदबाजी है, हिटदर्मी है। ईरान अपनी जगह डट गया है। अमेरिका पहले इस्लामाबाद पहुंचे मुज़ाकरात के लिए, फिर वो आएगा, लेकिन अमेरिका ने अपना मुतालबा कर है कि ईरान चूंकि उससे कमजोर है वो पहले आए और उस पे सोने पर सुहागा। ट्रंप को दोस्तों ने मशवरा दिया था कि मुंह बंद रख, जुबान बंदी कर लो जब तक ये मुज़ाकरात नहीं होते, लेकिन आज भी उन्होंने आग बरसाई है और उसने बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि वो अब सरपरस्ती करेगा सिर्फ और सिर्फ यूएई की, और यूएई की सरपरस्ती अमेरिका की तरफ से ऐलान करना, उसका मतलब और मकसद ये है अमेरिका अपने बगलगीर बच्चे की जो सरमायाकारी है खरबों रुपए की दुबई में, उसको बचाना चाहता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत सारी नई बातें हैं जो मैंने आपके सामने पेश करनी है, और जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें तखीर जो हो रही है उसकी क्या वजह है, ये भी मैंने आपको बताना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, जरा सुनिएगा कि जंगबंदी जो पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए अमेरिका और ईरान के दरमियान करवाई थी, और उसके बाद फिर लबनान और इसराइल के दरमियान करवाई थी, वो कल ख़त्म हो रही है। कल बुध है और कल जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी ख़त्म होने जा रही है। लेकिन जो मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा कि देखिए, जंगबंदी जो है ये दोनों मुल्कों ही नहीं, पूरी दुनिया के मुल्कों के हक़ में है, पूरी दुनिया के हक़ में है। और डूबती हुई जो इस जंग की वजह से आसमान को छूती हुई महंगाई है, उसको काबू करने के लिए भी ज़रूरी है। अब देखिए, मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हो सके। दोनों मुल्क डटे हुए हैं कि ईरान अपनी जगह, उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, अमेरिका अपनी जगह डट गया है। दोनों कहते हैं कि दोनों, यानी कि अब सच्ची बात आपको बताऊं कि दोनों एक दूसरे पे एतबार नहीं कर रहे। अमेरिका ईरान पर नहीं कर रहा, और ईरान अमेरिका, जो ईरान है वो अमेरिका पर नहीं कर रहा, अमेरिका ईरान पर नहीं कर रहा। और पाकिस्तान सालसी के लिए डटा हुआ है और पुरअमन है, उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और जंगबंदी होगी। लेकिन कुछ दोस्तों ने ट्रंप को ये मशवरा दिया था, मुफ्त मशवरा, कि भाई साहब ज़रा ज़ुबान बंदी कर लो, जैसे जंगबंदी की है ना इस तरह ज़ुबान बंदी कर लो, मुज़ाकरात जब तक कामयाब नहीं हो जाते। लेकिन वो उसने कसम खाई है कि उसने जनाब आग बरसानी है और हालात ख़राब करने हैं और ईरान को धमकियां दे कर दबाना है। लेकिन ईरान आफरीन है कि वो कहता है जितनी मर्जी धमकियाँ दे लो, मैं नहीं जनाब डरता, ना मैं आपके नीचे लेटने वाला हूँ, और बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। अब ये पाकिस्तान ने अपनी सालसी दरमियान में लाकर जो जंगबंदी अमेरिका ईरान में करवाई थी, हमले बंद करवाए थे, तो दुनिया इस पर बहुत खुश हुई। और ये जंगबंदी की कल रात 12 बजे ये डेडलाइन है कि ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अमेरिका से दरख्वास्त कर दी है कि, और ईरान से भी दरख्वास्त किया है कि जंगबंदी जो है इसमें तोसी होनी चाहिए, और उस वक्त तक तोसी होनी चाहिए जब तक मुज़ाकरात नहीं हो जाते और दोनों मुल्क एक टेबल पर आकर मामलात को हल करने के लिए जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर लेते और अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो जाते। लेकिन ये कल जो गुज़रा है, उम्मीद थी कि क्योंकि अमेरिकन सिक्योरिटी आ चुकी है पहले इस्लामाबाद में अपनी नायब सदर को जो है सिक्योरिटी देने के लिए, लेकिन देखिए ये एक जो है ना एक डेडलॉक पैदा हो गया है इस वक्त मुज़ाकरात में, और उसकी वजह ये है कि दोनों मुल्क एक दूसरे पे एतबार नहीं कर रहे। अब दोनों ये समझ रहे हैं कि अगर वो पहले चले गए और दूसरा मुल्क ना आया तो उनकी सुबकी होगी। देखें, ये टस्सल का जो मामला है ये अमेरिका ने बनाया है, अपनी इज़्ज़त और ईगो का जो झूठी ईगो है वो ट्रंप कह रहा है जी पहले जो दरमियानी दोस्त हैं उनके जो राब्ते हैं, वो कहता है जी कि ईरान पहले आए वहाँ पर पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए आए और मैं बाद में आऊँगा। जब ईरान का त्यारा पहुँच जाएगा तो मेरा त्यारा भी वहाँ पे, मेरे बंदे भी उड़ जाएंगे और पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ इस पर असूली है, चूँकि एक तरफ मुज़ाकरा और दूसरी तरफ ट्रंप बेईमानियाँ कर रहे हैं, चलाकियाँ कर रहा है। अब नए हॉर्म्स पर जो उसने कब्ज़ा किया हुआ है, नाकाबंदी की हुई है, और ईरान का एक जहाज़ जो है वो इस वक्त बहरी जहाज़ जो है उनके कब्ज़े में है, उसका अमला कब्ज़े में है। ईरान कहता है छोड़ो, मुज़ाकरात शुरू करते हैं और नाकाबंदी ख़त्म करो, मुज़ाकरात शुरू करते हैं। अमेरिका ये करने के लिए तैयार नहीं है। आज उसके सदर ट्रंप ने आज एक गैर मुल्की
मीडिया को इंटरव्यू दिया है और बड़ा धुआंधार इंटरव्यू दिया है और बहुत सारी उसने इसमें बोंगियाँ भी मारी हैं, धमकियाँ भी दी हैं ईरान को। लेकिन वो बहुत सारे दावे कर रहा है। जी मैं आपको दावे बताता हूँ, फिर उस पर बात करेंगे कि वो क्या कह रहा है। ट्रंप ने आज जो गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, बड़ा उसमें उसने धमकियाँ भी दी हैं और सॉरी माजरत, उसने धमकियाँ भी दी हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी कि हम ईरान की पूरी रजीम तबाह कर चुके हैं और ईरान दोबारा जन्म ले ले तो वो अपना एटमी जो प्रोग्राम की डस्ट है यानी कि धूल, उसको भी छू नहीं सकता। वो ये कहता है कि हम जंग जीत चुके हैं और वो ये भी कहता है कि ईरान से डील होने के बिल्कुल करीब है और वो कहता है कि भारी डील हम उसको पेश कर रहे हैं और ईरान उसमें बह जाएगा। वो ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता था, ये सुनिएगा ज़रा बात, वो कहता है, ट्रंप कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ईरान और यूएई इतने अमीर मुल्क हैं, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है। और यानी कि उसके मुंह में पानी आ गया ईरान की और यूएई की जो दादा शुमार हैं दौलत के जो सासों के, वो देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। यानी कि मतलब ये है कि दोनों मुल्कों को अब उसने निचोड़ना है, प्यार से निचोड़े, गुस्से से निचोड़े, जिस तरह से मिडल ईस्ट को निचोड़ा है। वो कहता है कि उसमें आज अपने जो मीडिया टॉक थी उसमें ये भी कहा, उसने नेटो की भी भरपूर अंदाज में ली। उन्होंने कहा कि नेटो जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है, ये कागजी शेर हैं और नेटो की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। उससे बेहतर तो उसके मिडल ईस्ट के दोस्त हैं जो उन पर मरते भी हैं, उनकी बात भी मानते हैं, वो बेइज्जती भी करता है तो फिर भी वो कुछ नहीं कहते। वो ये भी कहता है कि सऊदी शहज़ादे को मोहम्मद बिन सलमान को धमकी भी देता है तो वो टस से मस नहीं होते। तो नाज़रीन, वो आज उसने बहुत नंगी बातें की। उन्होंने कहा जी कि हमने 8 साल इराक़ के साथ जंग लड़ी और अभी तो हम 5 हफ्ते हुए हैं ईरान के साथ लड़ते हुए। हमने इराक़ को तबाह किया, अब ईरान को करना है। और ये भी उसने धमकी दी कि हम वो कहता है कि असल बटेरा तो हमारे हाथ अब आया है। और उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे मशवरा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आपने हरमस को खोलना उस वक्त खोलूँगा जब मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएगा जो है ईरान। वो ये भी कहता है कि आपने हुरम्स की जो मैंने नाकाबंदी की है, इससे मेरे जो ईरान के बहुत सारे जहाज़ और ये वो मेरे कब्ज़े में हैं और उनकी जान अब मेरे कब्ज़े में आ गई। ये इशारा आ गया ईरान की जिस पे मैं आके बैठ गया हूँ, मैं ये नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ देखें ना, एक बड़ी बात की है उन्होंने आज की मीडिया टॉक में, इसलिए मैं कहता हूँ कि मिंट च मासा मिंट च तोला इस बंदे की समझ नहीं आती कि दुनिया में तबाही की तरफ क्यों ले जा रहे हैं। और जहनी मरीज़ लग रहा है कि ये पागल हो चुका है ट्रंप। अब वो ये भी कहता है कि जहाँ उन्होंने बात की कि ईरान और यूएई के बाद बहुत पैसा है, ये अमीर तरीन मुल्क हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। यानी कि अब उसकी नज़र दोनों मुल्कों के, एक मुल्क के तेल पर और दूसरे मुल्क यूएई के पैसे पर है और वहाँ सरमायाकारी पर है। अब उसने ये भी बहुत बड़ा बात कह दी आज कि वो यूएई ने उनसे मदद मांगी है ईरान के ख़िलाफ़, तो वो उसकी मदद करेंगे। इसके लिए वो गौर कर रहे हैं, वो उसकी मदद करेंगे। और पहले जो है वो इसराइल को खुश करने के लिए उसने हमला किया, वो यूएई पे कहने पे, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यूएई के कहने पे करेगा। अब जो खबर है, खबर ये है कि चूँकि नाजरीन ये बात सुन लें ज़रा और लिख भी लें कि अब पता चला कि यूएई में जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका के बगलगीर बच्चे की है और बगलगीर बच्चा उसका नेतन्याहू है, जो उसके मुल्क की है। और अब अमेरिका हीलो बहानों से यूएई की सरपरस्ती नहीं कर रहा और अगर वो यूएई की मदद को आता है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बगलगीर बच्चे की सरमायाकारी जो यूएई में मौजूद है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। जो उसके बगलगीर बच्चे का जो आगे कापी है उसकी जो सरमायाकारी है उसको तहफ़्फ़ुज़ करने वो आ रहा है यूएई में। और वो कहता है मैं बैठूंगा वहाँ पर और सरपरस्ती करूँगा यूएई की और फिर ईरान की भी निगरानी करूँगा। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ वो मुज़ाकरात का डोंग रचा रहे हैं और दूसरी तरफ ज़िदबाज़ियाँ, और तीसरी तरफ वो कह रहा है कि जो है ना कि मुझे जल्दबाजी नहीं है मुज़ाकरात में। ये भी ट्रंप ने आज कहा है कि मुझे जल्दबाजी नहीं है, मैंने जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे जल्दी नहीं है मुज़ाकरात की, मैं तो अपने तरीके से मुज़ाकरात करूँगा और हम पावर में हैं और ईरान जो है वो घुटने टेकेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है वो उसका मौक़िफ़ बड़ा असूली है। देखिए 2-3 बातें हैं, ये ज़रा सुनिएगा बात कहाँ पे रुकी हुई है। एक तो ईरान कहता है कि फौरी तौर पर अब नए हॉर्मज़ की जो नाकाबंदी अमेरिका ने की है पिछले 4 रोज़ से,
उससे फौरी किनारा कशी हो। और ईरान ने कहा कि अगर उन्होंने प्यार से ये नाकाबंदी ख़त्म ना की तो फिर वो तबाह बर्बाद कर देंगे इसको। ईरान की समुंदरी हदूद में जो बैठ गया आकर नाकाबंदी की हुई है, दूसरा गेट बना लिया, वहाँ पे जगह लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये ईरान ने भी उसका भरपूर जवाब दिया है। और उन्होंने कहा कि ईरान ने कहा कि हमारी रजीम तब्दील नहीं हुई, अमेरिका का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, हम डट कर और खून के आखिरी कतरे तक अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। यानी कि दोनों मुल्क जो हैं वो डट गए हैं और एक दूसरे के सामने हैं। अब देखें, ईरान का मौक़िफ़ बड़ा असूली है। ईरान कहता है कि एक तो नाकाबंदी ख़त्म करो आर्माए हरम्स की, आबनाए हरम्स की, अब नाकाबंदी करो। दूसरा कहता है कि अगर मेरा एटमी प्रोग्राम आप कहते हो रोल बैक, तो फिर इसराइल का भी करो। और दूसरा जो नुकसानात आपने किए हैं जंग के दौरान वो पूरे करो। ये बड़े असूली मौक़िफ़ है ईरान का। अब जो बात रुकी हुई है, बात वहीं पे रुकी हुई है कि ज़िद्दबाजी पे आ गए हैं। वो कहता है कि पाकिस्तान में, अमेरिका कहता है ईरान पहले पहुँचे, वो कहता है नहीं, ईरान कहता है अमेरिका पहले पहुँचे। तो ये बात अभी ये नहीं कि मुज़ाकरात मुलतवी हो रहे हैं। मुज़ाकरात का तो ट्रंप भी कहता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और ज़रूर होने चाहिए और फौरी होने चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ वो भी ये भी कहता है कि मुझे जल्दी नहीं है, मैंने 8 साल इराक़ में जंग लड़ी है, तो अफ़गानिस्तान में भी लड़ी है। तो ये भी ट्रंप को तारीख़ याद रखनी चाहिए कि इराक़ भी अब वो खाली कर चुका है और अफ़गानिस्तान से तो उसे जूते खा कर जाना पड़ा, तौबा करके जाना पड़ा और पाकिस्तान के तलवे चाट कर वापस जाना पड़ा कि मुझे सेब पात दिलाओ। अब एक तरफ वो पाकिस्तान को कहता है कि मेरी सुलह कराओ ईरान से, दूसरी तरफ जो है धमकियाँ देता है। अब दुनिया जो है उसकी मैं बात बताऊं कि दुनिया आज, उसने नेटो को भी कह दिया कि ये कागजी शेर हैं, उनको यूज़ करता रहा, उनसे पैसे लेता रहा, उनसे जगह लेता रहा और अब कहता है कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। उससे बेहतर तो मिडल ईस्ट वाले हैं जो मुझे पैसे भी देते हैं, मेरी धमकियाँ भी सहते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद पर लगी हुई है, लेकिन मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हुए। ज़राए का ये दावा है कि अगले 2 रोज़ में मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं और दोनों मुल्क मुज़ाकरात की टेबल पे आ सकते हैं। लेकिन ईरान फिर डट गया है कि भाई जो आबनाए हरम्स हैं वो खोलो और फिर मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो 7 सालसी हैं वो अमेरिका को मनाने में कहाँ तक कामयाब हो जाते हैं कि ये जो हटदर्मी है ये ख़त्म करो, आबनाए हरम ख़त्म करो। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने जो जंग बंदी, ईरान अमेरिका जंग बंदी जो करवाई थी, उसकी तारीख़ कल ख़त्म हो रही है। कल उसकी डेडलाइन है और बुध के रोज़ उसकी डेडलाइन है, वो ख़त्म हो रही है। और पाकिस्तान ने अमेरिका को ख़त लिख दिया है और टेलीफोनिक रब्ते भी हुए हैं कि जंग बंदी जो है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का हमला नहीं करना और जंग बंदी उस वक्त तक जारी रहनी होगी, इसको जारी रहना होगा जब तक ये बंद नहीं हो जाता, ये मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो जाते, अमन मुआहदा तय नहीं पा जाता। तो पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर दरख्वास्त कर दी है अमेरिका से भी, ईरान से भी, कि जंग बंदी जो है ये आगे बढ़नी चाहिए और अमन मुआहदे तक होनी चाहिए। कम से कम जो है ना 8 रोज़ तो इसमें देने चाहिए। तो इस पे अमेरिका ने जो कहा है कि इस पे गौर व गौज़ हम करेंगे कि अगर ईरान टेबल पे नहीं आता, बात नहीं मानता, तो हम हमला कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी तैयार है कि अगर आपने इस मरतबा हमले करे तो हम निशाना बनाएंगे वाशिंगटन को। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।